एक समय की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल ठंड के मौसम में तालाब के पास टहल रहे थे कि बीरबल को एक ख्याल आया और उसने बादशाह अकबर से कहा कि पैसों के लिए इंसान किसी भी चुनौती को पूरा कर सकता है। तभी अकबर ने अपनी उंगली तालाब के ठंडे पानी में डाली और कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में इस तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़ा हो सकता है। दोनों ने सोचा कि चुनौती दी जाए और राजा ने एक दिन ये ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात तालाब के ठंडे पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन इस चुनौती को पार करना काफी कठिन था। फिर भी एक गरीब ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया क्योंकि उसको अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की जरूरत थी। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठिठुरते रात निकाल ही ली। रात भर पहरेदार भी उस पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन उसने चुनौती पूरी की और सुबह बादशाह अकबर के अपना अर्जित इनाम मांगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा कि तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए? ब्राह्मण ने कहा, मैं दूर आपके किले के झरोखे पर चल रहे उस दिए का चिंतन कर करके खड़ा रहा जापना, और वह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह दिए की लौ ने मुझे ठंड से बचा लिया और रात बीत गई। अकबर ये सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया और ये तर्क दिया कि उसे दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसीलिए तुम इनाम के हकदार नहीं। बेचारा ब्राह्मण उदास मन से रोता हुआ चला गया। बीरबल ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि ब्राह्मण के साथ यह अन्याय हुआ है। उसने ब्राह्मण का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन अकबर ने दरबार में देखा कि बीरबल मौजूद नहीं है, तो सबसे पूछा। बीरबल तक संदेश पहुंचा तो बीरबल ने भी कहलवा दिया कि जब तक उनकी खिचड़ी नहीं पकेगी वो नहीं आएंगे। अकबर ने बहुत इंतजार किया और जब रहा नहीं गया तो वो खुद बीरबल के यहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटकाया है। अकबर देख के बोल पड़े, मूर्ख! इतनी ऊपर बंदी हांडी को तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांध, वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा, पकेगी पकेगी, खिचड़ी अवश्य ही पकेगी, आप जरा धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले, बीरबल, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? तुझे समझ नहीं आता? इतनी दूर तक आंच नहीं पहुंचेगी, हांडी नीचे लगा। तब बीरबल ने कहा कि अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस ब्राह्मण को आपके किले के झरोखे पर जल रहे दिए से तपन और ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी। यह सुन के अकबर फौरन अपनी गलती समझ जाते हैं और अगले ही दिन गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे 1000 मोहरे दे देते हैं और दरबार में गलती बताने के बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा भी करते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए।